हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी हम आपको दिखा भी देते हैं बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। अब हो रहा है टाइम 5:15 और आज है नाग पंचमी। तो सुबह मॉर्निंग में हम दोनों ने, नेहा ने और मैंने प्लान किया था कि हम लोग मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे और जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाएंगे। और उठ तो मैं गई थी 4:30 ही बजे, लेकिन हाँ अभी अंदर के कुछ काम थे जो वो हम लोग करते जा रहे थे और यहाँ पे मैं आ गई थी। तो सबसे पहला काम होता है कर्टेन विंडो से हटा देना और विंडो थोड़ा सा खोल देना, क्योंकि मॉर्निंग में जो फ्रेश एयर होती है वो घर के अंदर आती है तो उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। और उसके बाद मैंने उठा ली है झाड़ू। एक तरफ से मैं पूरे घर में ही झाड़ू लगाऊंगी, बाहर भी आज लगाना है, नीचे लॉन की सफाई करनी है, गेट के पास भी झाड़ू वगैरह लगानी है। तो ये सारे काम मुझे आज करने हैं। और नेहा ने पोछा ले लिया है तो पोछा एक साइड से पूरे घर में लगाती जाएगी। और उसके बाद मैं आ गई थी ब्रश वगैरह करने, तो ब्रश कर लेती हूँ। और आज सबसे पहला काम है नहाना, और अक्षत को स्कूल भी भेजना है और 6:15 बजे तक उसको रेडी कर देना। तो मैं सोच रही थी आज मैं बिना नहाए किचन में कुछ भी नहीं करूँगी, नहा करके ही किचन में एंट्री करूँगी, क्योंकि आज त्यौहार वाला दिन है। पहले भगवान को भोग लगेगा, जो भी खाना पीना बनेगा तो वो भगवान को भोग लगेगा, तो इसलिए रसोई को जूठा नहीं करना है। सुबह मॉर्निंग में ही नहा धो करके ही काम की शुरुआत करनी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े वाली जो दाल होती है उड़द की, वो मैंने भिगो करके कल रात में ही रख दी थी, मतलब दिन में कल भिगो दी थी और रात में उसको पीस करके मैंने फ्रिज में लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और जब नहा के निकलूँगी तो फिर पूजा करूँगी घर में, जो घर की पूजा होती है। और साथ में मुझे और नेहा को मंदिर भी जाना है, क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन नाग देवता को चढ़ाया जाता है, दूध है, फूल है। तो घर पे तो पूजा करनी ही करनी है, लेकिन हाँ मंदिर भी हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए भी थाली वगैरह सजानी है। और यहाँ पे मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ दाल वगैरह जो मैंने पीस करके रखी हुई थी रात में ही। तो अभी मैं अक्षत को टिफ़िन में वड़े बना दूंगी, तो उसको सूखे वड़े अच्छे लगते हैं खाने में, और उसके साथ कुछ और स्नैक्स, समथिंग चिप्स वगैरह, कुछ रेडीमेड स्नैक्स, बिस्किट वगैरह मैं रख दूंगी आज उसके टिफ़िन में। और रोटी या पराठे, पूड़ी, सब्ज़ी या कुछ नहीं बना पा रही हूँ, तो यही उसका मॉर्निंग का टिफ़िन हो जाएगा। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ नहाने के बाद। तो अभी मैं यहाँ पे दाल थोड़ी सी ही निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी दाल में मैं नमक ऐड करूँगी, पूरी दाल में नमक नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि अगर मैं पूरी दाल में नमक मिला दूँगी तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। और अभी पूरे बड़े मुझे एक साथ नहीं बनाने हैं, मुझे जितने बनाने थे मैंने उतनी निकाल ली है पूरे। अभी मैं मंदिर से लौटने के बाद फिर बाद में मैं और नेहा आराम से बनाएंगे, और फिर बाद में आराम से ये सारे काम होंगे। तो बस किचन में मॉर्निंग में लग गई थी, और नेहा भी अपने कामों में लगी है, वो भी नहाने वगैरह गई हुई है। तो इस तरीके से सुबह मॉर्निंग में आज नंद भाभी हम दोनों ही काम में सुबह से लगे हुए हैं, क्योंकि हो जाता है ना, जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, और अगर आप वर्किंग हैं तो काम और भी बढ़ जाता है। तो नाग पंचमी का जो त्यौहार होता है वो गांव में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, और गुड़िया फेंकते हैं शाम को, और लड़के गुड़िया को पीटते हैं नीम की लकड़ी लेकर के, जो नीम की पत्ते वाली लकड़ी होती कच्ची वाली, उसको लेकर के गुड़िया पीटी जाती है। तो अब ये सब होता क्यों है ये मुझे कहानी नहीं पता है, लेकिन ये सारी रस्में करी जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से किचन में ही लगी हुई थी, और अक्षत को स्कूल भेजने के बाद फिर रेडी होएंगे, फिर दोनों लोग मंदिर जाएंगे। और अभी मुझे फूल भी तोड़ने जाना है, फूल तोड़ने जाऊंगी, और साथ में अगर बेलपत्र भी मिल जाएगी तो अच्छा है। और ये देख सकते हैं मैं सूखे बड़े बना रही हूँ, इनको मुझे अभी दही में डिप नहीं करना है, ये मैं टिफ़िन के लिए रेडी कर रही हूँ। तो सोचा आप लोग को भी दिखा देते हैं कि ये सूखे सूखे बड़े बन रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आज। तो एकदम अजीबोगरीब स्नैक्स आज बन रहा है। और चलिए फिर जल्दी जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और वेदर आज काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मतलब नागपंचमी वाले दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और ऐसा बोला जाता है कि नागपंचमी वाले दिन मोस्टली बारिश हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड है कि शाम तक झमाझम बारिश भी होगी, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश डेफिनेटली होती है, चाहे वो शाम तक ही क्यों ना हो। तो ने भी शाम तक बारिश हो सकती है। और हम घर के पास वाले ही मंदिर पे जाएंगे, क्योंकि घर से थोड़ी ही दूर पे एक छोटा सा भोले बाबा का मंदिर है। और वैसे तो काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ नियरेस्ट, लेकिन हम लोग यहीं पास वाले में जाएंगे, क्योंकि जितने
जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो ये है हमारी पूजा की थाल। तो इसमें हमने लिया हुआ है हल्दी है, अबीर है, सिंदूर है, चावल है और खील है। और यहाँ पे नेहा घर में पूजा कर रही है, फूल वगैरह भी रख लिया, गंगा जल, दूध है, जो जो चीज़ें भोले बाबा को चढ़ती हैं, जैसे भांग है, धतूरा है, जो मुझे मिल गया है, जितनी सारी चीज़ें हैं। तो कहते नहीं भगवान तो एक पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आप जो कुछ कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। तो बस मैंने कोशिश करी है, पूरी थाली हमारी सज चुकी है। आज है नाग पंचमी, तो सभी को पहले तो मैं बोलूँगी हैप्पी नाग पंचमी। और यहाँ से त्यौहार ना पूरी तरीके से शुरू हो जाते हैं। तो हरियाली तीज हो गई और अब नाग पंचमी है। तो हरियाली तीज तो बहुत जगह नहीं मनाई जाती, बहुत जगह मनाई जाती है। हमारे साइड तो मेनली हरतालिका तीज जो सितंबर के मंथ में इस बार पड़ रही है वो मनाई जाती है। और राजस्थान साइड हरियाली तीज मनाई जाती है। तो नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। आज पहन लिए साड़ी क्योंकि त्यौहार वाला दिन है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने। तो बस तैयार हूँ उसी के लिए और मंदिर में जा रहे हैं, पूजा करेंगे और उसके बाद फिर आऊँगी तो फिर स्कूल के लिए रेडी होंगे। और देखो मेरे साथ कौन तैयार है पूजा करने जाने के लिए, बताओ जल्दी से। ओजस रेडी है मेरे साथ मंदिर जाने के लिए, है ना? मंदिर आ गए हैं और ओजस सो करके उठ गए थे। तो देख सकते हैं इनको भी हम मंदिर लेकर आए हैं और नेहा इनसे जल चढ़वा रही हैं, भगवान जी की पूजा करवा रही हैं। और यही संस्कार होते हैं जो बच्चों में बचपन से ही आ जाते हैं। तो इसको ना पूजा पाठ करने का अपने आप वो रहता है, इसको है अक्षत को। और हम लोग हमेशा इन लोगों से थोड़ी बहुत पूजा करवाते भी हैं। शाम को अक्षत करते हैं, सुबह मॉर्निंग में ओजस सूर्य भगवान को जल देते हैं। तो ऐसे संस्कार बच्चों में देने के लिए उनको आदत डलवानी पड़ती है। तो हम लोग भी अपने बच्चों से ऐसी आदत डलवाते हैं कि थोड़ा बहुत तुम लोग डेली भगवान की पूजा करो, चाहे 5 ही मिनट क्यों ना करो। उसके बाद मैं घर आ गई थी और ससुराल के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है गोबर और गोबर से मैंने 3 सांप बनाए हैं। एग्जैक्ट सांप तो नहीं बने हैं बट उनको शेप देने की कोशिश करी है। और उसके बाद उनको जल से नहलाया है, फिर दूध से नहलाएंगे और उसके बाद ये जो खील है ये छिड़क देंगे और हल्दी है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें लगा करके जैसे नॉर्मल पूजा होती है और धूप बत्ती दिखा देंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बैठ करके पूजा कर रही हूँ। और ये पूजा ना नाली के आसपास ही होती है। तो यहाँ पे बालकनी में नाली बनी हुई है तो उसी के आसपास ये पूजा मैं कर ले रही हूँ। तो लास्ट में करेंगे प्रणाम और उसके बाद फिर साइड में जो हमारा तुलसी का पौधा रखा है और तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा भी है, वहाँ उसमें शंकर जी रखे हुए हैं। तो उन सब की भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये सब मुझे सासू माँ ने सिखाया है। तो ससुराल में मेरे इसी तरीके से नाग पंचमी की पूजा करी जाती है। सो मैंने इसी तरीके से कर लिया है। तो अब बस पूजा पाठ हो चुका है, किचन में चलते हैं और कुछ नाश्ता फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि टाइम स्कूल जाने का भी हो रहा है। तो अभी ब्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा। स्कूल से आने के बाद भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी कि क्या क्या आज पकवान हमारे घर में बने हैं। तो सुबह ये बनी हुई है मैदे की पूड़ी बनी हुई है मठरी टाइप की और साथ में बड़े बने हुए हैं, पापड़ बने हुए हैं। बच्चे रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई हूँ, चाय लेकर आ गई हूँ। तो बैठ करके चाय यहाँ पे आराम से पी लेते हैं। और नेहा बच्चों को ब्रेकफास्ट करा रही है और उसके बाद हम चाय और बड़े लेकर के बैठे हुए हैं खाने के लिए। दोपहर में वापस आ गई स्कूल से तो यहाँ पर दोपहर का लंच रेडी हो गया है। लंच में आज बनी हुई है पुलाव बना हुआ है और सूखी सब्जी आलू परवल की बनी हुई है और छोले बने हुए हैं, दही बड़े बने हुए हैं और सारा खाना बन चुका है। साथ में खीर भी बनी हुई है और उसके बाद बस पूड़ियाँ निकालनी है। तो पूड़ियाँ नहीं बना रहे हैं हम लोग, कचौड़ी बना रहे हैं अजवाइन वाली। तो बस यहाँ पे मैं सबके लिए खाना निकालती जा रही हूँ। नेहा ने पूड़ी निकालती जाएगी और मैं सबके लिए खाना निकाल देती हूँ अपने और नेहा के लिए। बच्चे तो ऑलरेडी खाना खा ही चुके हैं तो मैं यहाँ पे अपने और नेहा के लिए खाना निकाल रही हूँ।
तो बस हम दोनों लोग खाना बैठ करके खाएंगे साथ में। और इस तरीके से हम लोगों ने त्यौहार को सेलिब्रेट किया है और काफ़ी अच्छा लगा। मायके तो जाना नहीं हो पाया, पहले हमने प्लान किया था कि जाएंगे, लेकिन हम लोग आए ही अभी हैं, तो अभी तुरंत तुरंत कैसे जा सकते हैं, बार बार इतना जल्दी जल्दी आना जाना नहीं हो सकता है। मे बी हम लोग रक्षाबंधन तक जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कचौड़ी बन रही है और नेहा गरम गरम कचौड़ियाँ निकाल रही है। और वैसे एक बात बोलूँ, खाना कैसा भी हो अगर गरम है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये है आज की हमारी थाली, तो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, टाइम हो रहा है 2 बजे का और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। तो आज खाने में वही सब कुछ बना हुआ है, दही बड़े, छोले, खीर, कचौड़ी एंड सूखी सब्जी और राइस, ये सब कुछ बना हुआ है। और गुजिया हमने कल ही बना लिया था, उसका मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट करा क्योंकि कल मेरा बिल्कुल मन नहीं था ब्लॉगिंग करने का। तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और थोड़ा टायर्ड फील कर रही थी। मायके से आने के बाद ना थोड़ी सी थकान हो ही जाती है, तो इसके कारण से ना मैं मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का, तो मैंने नहीं करा। और उसके बाद फिर आज मैं साड़ी पहन के स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे सारे टीचर्स लोग बोलने लगे कि आज आपने साड़ी क्यों पहनी हुई है। तो फिर मैंने बताया कि आज नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी के दिन गुड़िया जिसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबको याद आया क्योंकि पहले जो नाग पंचमी का त्यौहार था वो बहुत अच्छे से मनाया जाता था, लेकिन अब नाग पंचमी लोग इतना अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं रहता है। तो चलिए, आज हम लोगों ने त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया। सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हुई। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू है अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।